मैं हूं किमी फ्रॉम ब्राइट स्किल्स विद किमी चैनल से और एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सो गाइस, आज जो प्लांट आप सामने देख रहे हैं वो है दोस्तों मॉर्निंग ग्लोरी का। और ये एक बेल होती है गाइस मॉर्निंग ग्लोरी की, जिसे कि हमने इस वक्त अपनी वॉल पे चढ़ा रखा है। जो हमारी बाउंड्री वॉल है उस पे हम लोगों ने ये चढ़ा रखी है और ये बेल लगातार चल रही है हमारी बाउंड्री पे। और आप लोग देख सकते हैं, पहले मैं आप लोगों को फ्लावरिंग व्यू दे देती हूँ। सबसे पहले ये देखिए कितने सुंदर इसके फ्लावर्स होते हैं और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ट्रम्पेट टाइप के एक सुंदर से इसमें फ्लावर होते हैं। और बिल्कुल टिकोमा से तो ये काफ़ी बड़े हैं दोस्तों मॉर्निंग ग्लोरी के। और अभी मैं इसकी खासियत, इसकी केयर वगैरह सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं इसकी केयर और ख़ासियत की। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी खासियत बता देती हूँ। तो दोस्तों इसकी खासियत ये है कि ये मॉर्निंग में खिलती है। और मानिए मैं दोस्तों 4:30 बजे करीबन ज़्यादातर उठती हूँ और 5 o'clock फिर मैं मॉर्निंग वॉक करती हूँ। तो मॉर्निंग वॉक करते समय मैं अपनी मॉर्निंग ग्लोरीज को खिला हुआ पा लेती हूँ और ये बिना सूरज की किरणों के खिल जाती है। तो जब मैं उठती हूँ दोस्तों, मैंने तो 5 बजे इस तरह से मॉर्निंग ग्लोरी को खिला हुआ देखा है अपनी आंखों से। तो दोस्तों डेली का मेरा है कि मैं मॉर्निंग ग्लोरीज को देखती हूँ और उसके बाद जब ये मॉर्निंग में खिलती हैं और जब इसमें बिल्कुल तेज धूप लगती है तो दोस्तों ये जो फ्लावर्स होते हैं कुछ इस तरह से बंद हो जाते हैं। ये देखिए, ये बंद हुआ फ्लावर है इस वक्त, ये कली नहीं है, ये बंद हुआ फ्लावर है। और ये देखिए कुछ फ्लावर्स इसमें बंद हो रहे हैं, ये देखिए। तो ये फ्लावर्स कुछ इस तरह से हो जाते हैं। बट गाइस, अगर इन पे धूप ना पड़े, जैसे कि ये वाली साइड है, ये दीवार के उस तरफ मेरे बहुत सारी ये बेल लगी हुई है और बहुत सारी फ्लावरिंग हो रही है। तो दीवार की जब इस साइड में, मतलब ये साइड आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर बिल्कुल धूप नहीं आती। ये वाले फ्लावर्स दोस्तों शाम तक भी ब्लूमिंग देते हैं, ये वाले। तो अगर इनर साइड के लिए बिल्कुल मतलब बिना धूप का आपको प्लांट चाहिए और उसकी लीव्स मतलब धूप थोड़ी बहुत लें और मतलब थोड़ा छाया में हल्का सा लगाने के लिए अगर आपको कोई बेल चाहिए तो मॉर्निंग ग्लोरी बहुत अच्छी है। और ऐसा नहीं है, मॉर्निंग ग्लोरी इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये मॉर्निंग में बिना सूरज के खिल जाती है। और अगर ये छाया में लगी हो और बिल्कुल छाया इस पर पड़ रही है और धूप की किरणें हो ही ना उधर, तो दोस्तों ये तो बिल्कुल ऐसा फ्लावर है कि शाम तक भी आपका बना रहेगा, रात तक भी आप देखेंगे और बिल्कुल सुबह मतलब करीबन समझिए कि 9-10 बजे इसका फ्लावर बंद होगा रात के। तो इस तरह का ये प्लांट होता है। बस इसकी बात ये होती है, अगर आपकी ये वाली साइड जैसे मेरी आ रही है तो मैंने कुछ इस तरह से सेटलमेंट किया है कि ये जो बेल आ रही है इधर शाम तक खिलने के लिए और अंदर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए मैंने अंदर के घर की, तो इसका बस ये है कि थोड़ा सा बाहर की तरफ भी है एरिया, थोड़ा सा बाहर की तरफ भी इसकी बेल है पूरी फैली हुई। तो पत्तियों को हल्की हल्की धूप लगना ज़रूरी है। अब दूसरा पॉइंट दोस्तों मैं बताती हूँ। अब आप लोग देखिए, ऊपर की जो पूरी लीव्स हैं वो दोस्तों जल चुकी हैं, ये देख रहे हैं आप लोग। तो आप लोगों को दिख रही होगी, पता नहीं मुझे, मैं काफ़ी अपने हाथ को ऊंचे किए हुई हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए। तो दोस्तों मेरी जो लीव्स हैं आपने देखा पूरी जल चुकी हैं। तो दोस्तों ये क्यों हुआ? एक्चुअली बात ये है कि अगर इसमें बहुत तेज धूप लगे तो इसकी लीव्स जल जाती हैं। और अगर इसमें गामा छाई और मतलब एक तरह से हल्की हल्की धूप लगे, बिल्कुल छाया की जगह भी हल्की हल्की जैसे छन छन के धूप आती है, तो ऐसी लगे तो इसकी लीव्स बिल्कुल दोस्तों नहीं जलती। और मेरी जैसे ये देखिए इतनी सारी लीव्स ये जल चुकी हैं, मैंने बिल्कुल हाथ को ऊंचा करा हुआ है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो लीव्स जो जल चुकी है यही रीज़न है। लेकिन ये मेरी जो बेल है, अब आप कहेंगे जब लीव्स ही नहीं है तो दोस्तों इतनी फ्लावरिंग कैसे हो रही है और इतनी फ्लावरिंग हो कैसे सकती है? तो इसका एक टेक्निक होती है। पहले मैं इसके मौसम के बारे में बता देती हूँ आपको टेक्निक से पहले। तो इसका मौसम मेरे हिसाब से दोस्तों, लोग ये कहते हैं कि गर्मियों में आता है मेन रूप से, लेकिन मेरे हिसाब से साल में 2 बार आता है दोस्तों। 2 बार मुझे फ्लावरिंग मिल चुकी है, एक बार गर्मियों में मिल चुकी है इस बेल से और अब दोबारा सर्दियों में मिल रही है। देखिए
इस वक्त का मेरा वीडियो मतलब देख सकते हैं, और इस वक्त काफ़ी सर्दी है। तो ये देखिए दोस्तों, इस वक्त ये मेरी फ्लावरिंग हो रही है। तो अब बात करते हैं टेक्निक की, ठीक है। तो दोस्तों टेक्निक ये है इसकी कि आफ्टर रेनी एरिया में धूप थोड़ी सी कम होती है, तो आप बिल्कुल तेज़ धूप में इसको कहीं पे बाहर चढ़ा सकते हैं। बेल को सबसे पहले चढ़ा दीजिए बेल को, और बारिशों में चढ़ाइए दोस्तों। उसके बाद आती है हमारी सर्दियाँ, और बीच का आता है थोड़ा सा गुलाबी ठंड का मौसम। तो गुलाबी ठंड में क्या होता है, इसकी जो लीव्स होती हैं वो जल तो जाती हैं, और फिर सर्दियों में जल तो जाती हैं, लेकिन फ्लावरिंग दोस्तों नहीं रुकती, क्योंकि कलियां पहले ही ऑलरेडी आ चुकी होती है, तो उन कलियों को खिलना ही खिलना है। तो इसीलिए मेरा फुल धूप में इतनी कलियां आई, और इतनी पत्ते जलने के बाद भी इतनी फ्लावरिंग इसमें हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। वेल ये मेरी टेक्निक है, और थोड़ा सा ये थोड़ी ज़्यादा ही गहराई की बात है। अगर आप एक्सपर्ट गार्डनर नहीं है तो आप इसे नहीं कर पाएंगे, और आपके सारे पत्ते जल भी सकते हैं दोस्तों। इस टेक्निक को तभी अपनाएं अगर आप बिल्कुल एक्सपर्ट गार्डनर हैं। ओके दोस्तों, तो मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो बट मेरी मॉम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट गार्डनर हैं, जिन्होंने मुझे ये सब सिखाया है। तो दोस्तों ये चीज़ें वैसे ये वेल मेरी टेक्निक है, तो आप लोग इस टेक्निक को फॉलो करें ना करें, इट्स ओके। तो वैसे ये छाया में लगने वाली बेल है, छाया में ज़्यादा आपकी ये अच्छी तरह से हो पाएगी बेल। बाकी दोस्तों इसकी केयर कुछ नहीं है। अगर मैं बात करूं केयर की, तो बिल्कुल नो केयर प्लांट है। नो केयर से मेरा मतलब है दोस्तों कि बस पानी की ज़रूरत है ज़्यादातर, और थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। अगर आप कभी दूसरे पौधों में डाल रहे हैं तो इस पौधे को भी मत छोड़िए, इस वाले प्लांट में भी डाल सकते हैं। और अगर ना भी डालें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बेल है दोस्तों, बेल नो केयर होती है। तो आप लोग देख सकते हैं इस वक्त फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अभी मैं थोड़ा सा आपको अपनी बालकनी से दिखाऊंगी, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, मेरे फेस पे मास्क नहीं है और मैं बिल्कुल बाहर जा नहीं सकती दोस्तों, तो इसीलिए। और मैं थोड़ी मास्क ना भी पहनना चाह रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बाहर इस वक्त सुबह सुबह का टाइम है और थोड़ा सा क्राउडी एरिया रहता है, इसीलिए बाहर जाने का मेरा इस वक्त मन नहीं है। कोरोना के टाइम में आप भी थोड़े प्रिकॉशंस दोस्तों लीजिए ऐसे। तो ये देख सकते हैं ये कितने प्यारे खिले हुए हैं दोस्तों। अब मैं इसकी सॉइल की बात कर लेती हूँ। वेल दोस्तों, ज़्यादातर लोग इसे गमलों में नहीं लगाएंगे, इसे ज़्यादातर लोग ज़मीन में लगाने की कोशिश करेंगे। तो ज़मीन में तो दोस्तों इतना ज़्यादा केयर नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी अगर आप ज़मीन में लगा रहे हैं तो ऑलरेडी आपने अपने गार्डन में केयर करी हुई होगी, तो आप ऐसे ही भी लगा सकते हैं। ऊपर से थोड़ी थोड़ी उसमें वर्मी कंपोस्ट वगैरह आप लोग दे सकते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग ज़मीन में लगाएंगे, लेकिन अगर गमले में लगाना चाहते हैं तो दोस्तों गमले में भी ये बेल लगाने से मना नहीं करेगी। बस जैसे आप वेल ड्रेन्ड सॉइल हर प्लांट की रखते हैं, वैसी ही वेल ड्रेन्ड सॉइल आपको इस प्लांट की भी रखनी है। तो आप लोग देख सकते हैं इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। मैंने इसकी दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने इसकी केयर की ही नहीं है इतनी। आप लोग देख सकते हैं इतनी केयर तो मैंने इसकी की ही नहीं है। बस हाँ, अपने बाकी प्लांट्स में अपनी क्यारी में, अपने गार्डन की एक क्यारी में मैं वर्मी कंपोस्ट डाल ली थी, तो वर्मी कंपोस्ट की भी एक लेयर इसमें ऊपर से आ चुकी थी, इसीलिए भी इसको थोड़ा सा न्यूट्रिशन मिल गया। और फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में डालती रहती हूँ, तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी इसे मिल गया। तो इस तरह से इसमें इतनी सारी कलियाँ आती हैं, मतलब एक ऐसा प्लांट जिसकी की पत्तियाँ भी नष्ट हो चुकी हैं 70% कम से कम धूप से, और इतनी कलियाँ हैं दोस्तों, इतने कम टाइम में इतनी कलियाँ हैं। मतलब प्लांट को, सीडलिंग को आपने लगाया, सीडलिंग से प्लांट को ग्रो किया, साल में 2 बार उसने फ्लावर दिए, हर बार उसकी जो लीव्स थी वो कम से कम 70% जल गई, और तभी भी इतनी सारी फ्लावरिंग। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये वाला जो फ्लावर और ये प्लांट है, ये तो इसके लिए दोस्तों शब्द नहीं है, इतना अच्छा ये प्लांट है। बाकी बात कर लेते हैं इसकी दोस्तों सीडलिंग की। सीडलिंग को आप मेरे हिसाब से, मेरे बेसिस पे कभी भी लगा सकते हैं, कोई किसी भी टाइम लगा सकते हैं। जब जब सीडलिंग के टाइम आती है
तो मेरे हिसाब से अगर गर्मियों में आपको फ्लावरिंग चाहिए तो आप लोगों को जनवरी या फरवरी, वैसे फैब सबसे अच्छा मौसम होता है सीडलिंग के लिए, तो फरवरी में आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं सीडलिंग को। और अगर आपने अभी तक नहीं की है तो ये जो अक्टूबर और नवंबर की स्टार्टिंग है जो चल रही है, आप अभी भी कर सकते हैं इसकी सीडलिंग। अभी भी इतनी ठंड नहीं हुई है, बट अभी करेंगे तो एक्सपर्ट गार्डनर्स ही करें, बिगिनर्स ना करें। और अगर आप सर्दियों में करना चाहते हैं और मैं एक नॉलेज दूं तो गर्मियों की फ्लावरिंग के लिए फरवरी में और सर्दियों की फ्लावरिंग के लिए अक्टूबर में सीडलिंग करें। तो दोस्तों इस तरह से इसकी केयर होती है कंप्लीट। अपने वीडियो को ज़्यादा ना लंबा खींचते हुए मैं इस वीडियो को अब दोस्तों विराम देना चाहूँगी, बंद करना चाहूँगी। तो दोस्तों एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे कोई सजेशन या क्वेश्चन अगर आपका हो तो वो दोस्तों आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन आर चाहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस अगर पूछना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए क्वेश्चन आर वीडियो भी मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगी। बस आप मेरे वीडियो पे क्वेश्चंस डाल दीजिए, मैं एक साथ सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको दे दूंगी। तो इस तरह से आप लोगों को इस प्लांट की केयर करनी है दोस्तों। लाइक कर दीजिए अगर मेरी फ्लावरिंग पसंद आई है। अब मैं एक बार लास्ट में बिना बोले आप लोगों को एक ऊपर से एक व्यू दे दूंगी एंड में।